हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। यह स्टोरी मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखित है, जो भारत के एक जाने माने स्टोरी राइटर हैं। यह स्टोरी क्लास 9th और क्लास 12th के सिलेबस में है। यह स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जो अपने माता पिता के साथ मस्ती से उछलता हुआ कूदता हुआ गांव के मेले को जा रहा है। वहाँ वह खिलौनों, मिठाई, गुब्बारों आदि चीज़ों की मांग करता है, लेकिन ये चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं। फिर वह मेले में खो जाता है। वह चीखता है, पुकारता है, भीड़ में इधर उधर अपने पेरेंट्स को खोजता है। वह भीड़ में कुचलने ही वाला होता है, तभी एक जेंटलमैन उसको उठा लेता है और वह उसको वही सब चीज़ें ऑफर करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके लिए अब अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में अपना आकर्षण खो देती हैं। उसे अब सिर्फ उसके माता पिता चाहिए। इस कहानी में लेखक ने एक बच्चे की साइकोलॉजी और गांव के मेले का सजीव चित्रण किया है। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तब बसंत का पर्व था, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड अलीज इमर्ज ऑफ अ गेली क्लाइड ह्यूमिनिटी थिक एज स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स स्विंग फ्रॉम अ बैरन। मतलब यहाँ पर ये कहा गया फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड अलीज, मतलब सकरी गलियों की ठंडी छाया से हो करके एक वस्त्रधारी, सुंदर वस्त्रधारी मानव की, व्यक्तियों की, आदमियों की एक घनी भीड़ ऐसे उमड़ रही थी जैसे कि चमकीले कलर के खरगोश अपने बिल से बाहर निकल आए हों। दे इंटर्ड द फ्लोडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स। मतलब ये जो भीड़ थी ये शहर के फाटक से बाहर चमकते हुए सूर्य की रोशनी में, चमकते हुए सूर्य के धूप से उपनाए हुए सागर की तरफ प्रवेश करती थी। एंड स्पेड टुवर्ड्स द फेयर, और मेले की तरफ शीघ्रता से चली जा रही थी। सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे। सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर चढ़कर जा रहे थे। अदर साइड बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग जो थे बांस से बने हुए बैलगाड़ियों में बैठे हुए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाई एंड लाफ्टर। एक छोटा लड़का हंसी और खुशी से उछलता हुआ अपने माता पिता के पैरों से बीच से होकर के दौड़ा चला जा रहा था। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग एंड असेम्ड इन्विटेशंस टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स। तब ये जो खुशियों से भरी हुई सुबह थी, सुखमय जो सुबह थी, वह फूलों और गीतों से भरे हुए खेतों में इन लोगों के निकल आने पर खुला आमंत्रण दे रही थी और बधाई दे रही थी। Come child come, called his parents as he lagged behind, arrested by the toys in the shops had lined the way। रास्ते में गलियों में जो खिलौनों की दुकानें लगी हुई थी, उन खिलौनों से आकर्षित होकर के वह बच्चा पीछे छूट गया। तभी उसके माता पिता ने उसको पुकारा, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ। He hurried towards his parents, वह शीघ्रता से अपने माता पिता की तरफ दौड़ आया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, ऐसा लग रहा था कि उसके जो पैर थे अपने माता पिता की पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। रिसीडिंग मतलब होता है छूटते हुए, मतलब उसकी आंखें जो थी अभी भी छूटते हुए खिलौनों के ऊपर, खिलौनों की तरफ ठहरी हुई थी। मतलब वो दौड़ करके अपने माता पिता की तरफ जरूर चलाया था, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी उसी खिलौनों पर लगी हुई थी जो क्या है उससे दूर हो रहे थे। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart। तब जैसे ही वह उस स्थान पर आया जहाँ पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा के लिए ठहरे हुए थे, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा न सका, सप्रेस न कर सका। Even though he knew the old cold stare और refusal in their eyes। यहाँ पर stare मतलब निगाह होती है, refusal मतलब इनकार। यद्यप वह उनकी पुरानी ठंडी और उनकी आंखों में जो इनकार की भावना थी उनको अच्छी तरीके से जानता था, फिर भी वो अपनी हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने कहा मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। लेकिन उसके पिता ने उन्हीं जानी मानी लाल लाल आंखों से उसकी तरफ घूरा, देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। उसकी जो माँ थी उस दिन के
स्वच्छंद स्वतंत्र वातावरण से थोड़ा पिघल गई थी, थोड़ा खुशमय हो गई थी। वाज टेंडर, उसका स्वर क्या था, थोड़ा नरम हो गया था। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और उसने अपनी उंगली उस बच्चे की तरफ पकड़ाते हुए, बच्चे को पकड़ाते हुए कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा सामने क्या है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर had hardly been quelled in the heavy pouting Saba breath mother, मतलब उसकी बच्चे की जो अपूर्ण इच्छा थी वो अभी मुश्किल से एक भारी पुकार, मतलब माँ कह के उसने पुकारा, उसमें बदली ही थी। when the pleasure of what was before him filled his eager eyes, तब क्या कि उसके आगे जो वातावरण था उसकी उत्सुकता उसकी आंखों में भर गई। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार, तो उन्होंने उस धूल से भरी हुई सड़क को अब छोड़ दिया था जिस पर वो अभी तक चले आ रहे थे। इट वेंडेड इट्स वेरी वे सर्किटली टू द नॉर्थ, सर्किटली मतलब सर्किट क्या होता है कि घुमावदार होता है, उसी तरीके से ये जो जिस रास्ते से अभी वो चले आ रहे थे वो रास्ता क्या है, मतलब चक्कर खाता हुआ उत्तर की तरफ चला गया था। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड, अब क्या है कि वो एक खेत के फुटपाथ पर आ गए थे, मतलब खेत की पगडंडी पर आ गए थे, मतलब खेत की जो मेड़ होती है उस पर आ गए थे। इट वॉज पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब जिस खेत की पगडंडी पर आए थे वो फूलों से भरा हुआ एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, मतलब जिस खेत की पगडंडी पर वो चल रहे थे वो इस प्रकार पीला था जैसे कि मीलों मीलों तक एक पिघला हुआ सोना बिखरा हुआ था। इस तरह से वो सरसों का खेत क्या है, पीला लग रहा था। अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, मतलब एक पीले प्रकाश की एक पीली जैसी एक नदी थी, मतलब वो सरसों का खेत जो था वो पीला प्रकाश दे रहा था, पीले पीले फूल लगे हुए थे, तो उसके किनारे एक नदी थी जिसका पानी क्या लग रहा था कि वो भी पीला लग रहा था। एबिंग एंड फॉलिंग, एबिंग मतलब ऊपर उठना होता है, फॉलिंग मतलब नीचे गिरना होना। विथ ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, मतलब जब जंगली हवा के झोंके चल रहे थे उसके प्रत्येक झोंके से जो उस नदी का पानी था ऊपर उठता था और नीचे गिरता था। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेज इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, ब्रॉड मतलब विस्तृत, रीच मतलब यहाँ पर गहरी से है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक, और स्ट्रीम मतलब धाराएं, मतलब इस नदी की विस्तृत और गहरी धाराएं जो थी इधर उधर भटक रही थी, मतलब भटक गई थी, मतलब उसमें से बहुत सारी धाराएं निकल रही थी पानी की। इट रनिंग इन अ कॉन्स्टेंट सनी स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंट मिराज ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट, और वो स्थिर सूर्य के धूप में चांदी जैसे प्रकाश के सागर में कि मृग तृष्णा की ओर लगता है ये नदी चली जा रही थी। मतलब ये नदी ऐसी लगती है कि सामने दूर तक देखो तो बस सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश चांदी जैसा नजर आता था, तो ऐसा लग रहा था कि दूर मृग तृष्णा की तरफ ये जो नदी है वो दौड़ी चली जा रही थी, बहती चली जा रही थी। वेयर इट इंडेड, और जहां पर ये समाप्त होती थी, ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मडवाल्ड हाउस, वहां पर एक तरफ क्या थे, मिट्टी से बने हुए घर दिखाई दे रहे थे, घरों का झुंड समूह दिखाई दे रहा था। थ्रोन इनटू relieved by a dense crowd of yellow-robed men and women from which arose a high-pitched sequence of whistling, cracking, squeaking, roaring noises sweeping across the groups to the blow-throated sky like the weird strange sound of Shiva's mad laughter। मतलब वो जो घर बने हुए थे उसमें से पीले वस्त्रधारी, मतलब पीले कपड़े पहने हुए पुरुष स्त्रियों की जो भारी भीड़ है वो निकल रही थी, जिसमें से सीटी जैसी आवाज़, चीख जैसी आवाज़, चूहों जैसी आवाज़ और भिनभिनाने की आवाज़, अजीब टाइप की आवाज़ें लेकर के ये सब क्या है कि ऐसा लग रहा था कि नीले आकाश की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। The child looked up to his father and mother, saturated the soul joy of wonder of this vast glory। मतलब ये जो विस्तृत आनंद और आश्चर्य जो था उससे तृप्त होकर के, उसको अपने अंदर महसूस करके, एंड फीलिंग दैट, और यह महसूस करके, दे टू ओवर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेस, कि उसके माता पिता भी इस आनंद को, इस आश्चर्य को अपने चेहरे पर धारण किए होंगे। वह उसने अपने माता पिता की तरफ देखा। ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड prancing like a young cloud। प्रेंसिंग मतलब उछलते कूदते हुए, मतलब उसने उस खेत की पगडंडी को छोड़ दिया और एक युवा टट्टू की तरह उछलते कूदते हुए उस खेत के अंदर घुस गया। His small feet timing with the
fitful gust of wind that came reach with the fragrance of more distant field। दूर के खेतों से जो एक भारी सुगंध चली आ रहे थे, सुगंध से भरे हुए हवा के झोंके चले आ रहे थे, उनके कदम से कदम, उनकी कदम से ताल मिला रहा था। बच्चा कदम से ताल मिलाता हुआ, कदम से कदम मिलाता हुआ खेत के अंदर घुस गया। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। मतलब टिड्डों का एक समूह था जो अपने पर्पल कलर के उसके जो पंख थे उनको इधर उधर बसलिंग कर रहा था, इधर उधर फड़फड़ा रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और एक काले रंग की तितली थी जो फूलों से सुगंध की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी, तो उनकी उड़ान में ये जो टिड्डों का समूह था वो क्या है, बाधा बन रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। जो लड़का था वो अपनी नज़र जमा करके उन टिड्डों का या वो तितलियों का उसने पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग एंड रेस्ट। और जब तक कि उसमें से एक ने अपने पंखों को मोड़ करके आराम करने के लिए बैठ नहीं गई, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और जब तक कि उसने उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया तब तक क्या है कि उसके पीछे पीछे वो दौड़ता रहा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन जब उसने लगभग उनमें से एक को अपने हाथ में पकड़ ही लिया था तभी वो क्या है कि फड़फड़ा करके हवा में उड़ गई। वन बोल्ड ब्लैक बी हैविंग एवार्डेड कैप्चर सॉट टू टेम्प्ट हिम बाय विनिंग राउंड हिज ईयर एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स। अब क्या है, वन बोल्ड ब्लैक बी मतलब एक काला भौरा कह सकते हैं, वह उसकी पकड़ से अपने आप को बचाते हुए उसके कानों में गुनगुना करके उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और लगभग उसके लिप्स पर बैठने ही वाला था या लिप्स पर बैठ ही गया था। व्हेन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। तभी उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी पुकार, चेतावनी से भरकर उसकी तरफ पुकारा। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। उसने चेतावनी दी अपने बच्चे को, बेटे आ जाओ, पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। मतलब वो प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, and walked abreast of them for a while, और थोड़ा सा कुछ समय के लिए उनसे आगे निकल गया। मतलब उसके माता पिता जहाँ पर थे उनसे आगे निकल गया। Being however soon left behind, attracted by the little insects and swarm along the footpath that were teeming out from their हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। लेकिन ही शीघ्र ही वह पीछे छूट गया। अब पीछे क्यों छूट गया कि वहाँ एक बिल था, एक बिल से जो कीड़े मकोड़े थे वो सूर्य के धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपने वाले स्थान से, अपने रहने वाले स्थान से बाहर आ गए थे, तो उनसे आकर्षित होकर के वो बहुत ही जल्दी फिर पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड्स ऑफ अ ग्रुप। एक कुंज की छाया से उनके माता पिता ने उस बच्चे को पुकारा, बेटे आ जाओ। Where they had seated themselves on the edge of a wall, जहाँ पर वो एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे। He ran towards them, बच्चा क्या है कि उनकी तरफ दौड़ करके आ गया। तो आज इतना ही रखते हैं। अब इसका अगला पार्ट मैं अगले दिन लेकर के आऊँगा, फिर इस स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।